गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी डीवी के लिए चयनित मुख्य सेविका बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उनके परिजनों का, अभिभावकों का भी अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगी, सकारात्मक होंगी और भ्रामक खबरों से, अफवाहों से दूर होंगी। किसी भी प्रकार की अफवाह और भ्रामक खबर में आकर के अपना मानसिक स्वास्थ्य खराब नहीं कर रही होंगी। और इतने दिनों के संघर्ष के बाद जब डीवी रिजल्ट आ गया है तो आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी ज़रूर हो गई होगी कि क्या सही है क्या गलत है इसका आकलन आप कर पाएँ। ये भी उम्मीद है कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने में, बनवाने में अपना समय लगा रही होंगी, ना कि इधर उधर ग्रुप पर भटकने में। बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो कि इस समय ज़्यादा चल रहे हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इस समय जो सबसे बड़ा है वो ये है कि नार्मलाइजेशन कितना हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, किसका होगा किसका नहीं होगा। बार बार लगातार मैं बताती रही हूँ कि कुछ एक प्रश्न हैं जिनके उत्तर केवल आयोग के पास हैं। केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बाहर का कोई भी व्यक्ति जो यूट्यूबर है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ, केवल अनुमान लगा सकती हूँ और बाकी के लोग भी केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो उनको भला बुरा कहने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं यूट्यूबर के साथ साथ अभ्यर्थी भी हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुझे उनसे ज़्यादा पता हो, क्योंकि मैंने इस परीक्षा को दिया है। परीक्षा देने के साथ साथ अन्य संघर्षरत बहनों के साथ भी मैं संघर्ष में साथ में खड़ी रही हूँ, तो मुझे जानकारी हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो। प्रश्न ये उठता है कि फर्स्ट शिफ्ट में नार्मलाइजेशन हुआ और उससे थोड़ा सा उनका नुकसान हुआ। अब सब लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, नार्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। सबसे पहले समझने वाला बिंदु ये है कि आपके नोटिफिकेशन में नार्मलाइजेशन को लेकर के बातें लिखी हुई थी। एक बार और बताना चाहूँगी, किसी भी भर्ती का कोई नोटिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन में वर्णित एक एक शब्द अपने आप में कानून होता है। नोटिफिकेशन बनाने वाले, नोटिफिकेशन को जारी करने वाला आयोग उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं करा जाएगा। नोटिफिकेशन में जो भी चीज़ें हैं उन्हीं के अनुसार आयोग ने नॉर्मलाइजेशन को लागू किया है। कभी भी इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें नंबर नहीं जारी किए गए हैं। ये भी नहीं बताया गया है कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ये तक नहीं बताया गया है कि किस शिफ्ट को फ़ायदा मिला है, किस शिफ्ट को नुकसान मिला है, किस प्रकार का नॉर्मलाइजेशन किया गया है। शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन किया गया है या स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन किया गया है या दोनों किया गया है। मेरा कहना ये है आप सभी से, जो चयनित उम्मीदवार हैं, केवल मैं उन्हीं से कह रही हूँ। आप सबको पता है कि जितने लोगों का भी चयन आगे के चरण में जाने के लिए हुआ है उसमें से लगभग 2567 जो एक्चुअल पद हैं उन पर भी पूरे पदों पर भर्ती नहीं होगी। कुछ सीटें खाली चली जाएंगी, कारण कुछ भी हो सकता है। मोटा मोटा अगर आंकड़ा लिया जाए तो 2300 प्लस सीटों पर ही भर्ती संपन्न होगी, ये आप देखिएगा। और ये जो प्रश्न आपके मन में आ रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा, सेकंड शिफ्ट में मेरा इतना नंबर है, होगा कि नहीं होगा, इसका जवाब डीवी के बाद आयोग की साइट पर ही मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपको इसका जवाब नहीं दे सकता है। मेरा जो अनुमान था मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। बार बार एक ही बात को करना कोई अच्छी बात होती नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि जब आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो चयन भी आप लोगों का होगा। एक बात समझने वाली ये है कि 8000 में भी उन्हीं का चयन होगा जो हाई मेरिट है। समझ रहे हैं? आपको ये बात समझनी होगी कि ऊपर वाले को छोड़ करके निम्न गुणांक वाले को सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। दूसरी एक बात जो बहुत बड़ी बात है, कुछ वर्ग के लोग कह रहे हैं कि उनको आरक्षण नहीं दिया गया है। देखिए, अभी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ है जो समान जा सकती है। यूपी SSS की भर्तियों में कई बार ऐसा हो भी चुका है
किसी भी प्रकार की धांधली अभी आरक्षण को लेके सामने नहीं आई है, इसलिए क्योंकि आरक्षण का लाभ अंतिम चयन में मिलता है, ना कि डीवी रिजल्ट में। इस बात को आप लोग भली प्रकार समझ लें। मेरा एक मानना और भी है, जो काम आप आज तक चयन हो जाने के बाद भी आप लोगों ने नहीं किया है, आप लोग एक बार नोटिफिकेशन जो है उसको उठा करके पढ़ लीजिए। उसमें जो अभ्यर्थी है उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं सबसे लास्ट में पॉइंट नंबर 12.01 से ले करके लास्ट तक, उन बिंदुओं को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हम पत्राचार कर लें तो शायद हमें पता चल जाए, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग किसी भी पत्राचार का जवाब नहीं देगा। ठीक है। दूसरी बात ये भी लिखी है कि अर्हता का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय आयोग का ही होगा, ये बात भी उसमें वर्णित है। जबकि उसमें अर्हता दी गई है कि कला वर्ग के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, जो संबंधित 4 विषय उसमें दिए गए हैं उसके अंतर्गत उन्होंने अगर स्नातक में उपाधि ले रखी है तो। ठीक है। तो ये सारी बातें नोटिफिकेशन में हैं, आप उनको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद समझ लीजिए। उसके बाद आप जो यूट्यूब पे या कहीं पर भी कुछ भी देखते हैं तो उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि 11 महीने में कुछ विकसित हुआ हो या ना विकसित हुआ हो, सही और गलत समझने और परखने की क्षमता ज़रूर विकसित हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। यक्ष प्रश्न ये है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। बार बार कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान इसके पहले भी लगाया गया था, मेरे द्वारा भी, जब सब कटाप कटाप खेल रहे थे तो मैंने भी खेला था कटाप कटाप, और उस कटाप कटाप में जो अनुमान मैंने डीवी का लगाया था वो एकदम अप्रत्याशित रहा, मेरी कटाप से मैच नहीं किया। हालांकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड शिफ्ट का जो भी अभ्यर्थी चयनित हुआ है वो मेरे द्वारा बताई गई कटाप के माध्यम से ही चयनित हुआ है, लेकिन वहाँ नॉर्मलाइजेशन करके नंबर बढ़े हैं इसलिए वो चयन हो गया है। ठीक है। तो ये सब गणितीय आंकड़े हैं, चौंकाने वाले होते हैं, मेरे द्वारा बार बार बोला गया है। इन सब में दिमाग ना खर्चा करके अंतिम चयन जो होना है उसके लिए पहले होगी डीवी की आप लोग तैयारी करिए, और इस बात को ध्यान में रखते हुए करिए कि 8000 में से चयन मात्र 2567 लोगों का होना है, और इसमें से आप बाहर होंगे। समझ रहे हो? इसमें से भी कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे और वो ही आगे जाएंगे जो हाई गुणांक हैं। अगर ये बात को ध्यान में रख करके आप तैयारी करेंगे, डीवी में जाएंगे, तो बाद में परिणाम कुछ भी हो तकलीफ थोड़ी कम होगी, होगी तो ज़रूर लेकिन कम होगी। अब एक बात और समझिए, 34,000 लोग थे। मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा होता तो क्या 34,000 लोग भी अगले स्टेप के लिए क्वालिफाइड हो पाते? नहीं हो पाते। इसका जवाब यही है कि नहीं हो पाते। आप बात करेंगे आपके अभिभावकों से और परिजनों से। सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। इस समय वो काफ़ी तनाव में हैं, परेशान हैं। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बितावें और बच्चों को इस तरीके से तैयार करें कि रिजल्ट कैसा भी आए वो उसको स्वीकार कर पाएँ। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ क्योंकि संघर्ष में साथी रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक बच्चे का बौद्धिक स्तर इतना हो जाए कि वो हार और जीत दोनों को स्वीकार कर पाए और जीवन में आगे बढ़ पाए। क्योंकि जो परम सत्य है वो ये है कि सभी का सिलेक्शन नहीं होगा, जितने पद हैं उन्हीं पर सिलेक्शन होना है। उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उसी में से श्रेष्ठ अभ्यर्थियों को छांट करके उनका सिलेक्शन होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो अपना यहीं पर रोकूंगी, और वीडियो बनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग इधर उधर भटके ना, परेशान ना हो। जो आपने एग्ज़ाम सेंटर में किया है उसी का परिणाम मिलेगा। इसीलिए सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको पूरा सपोर्ट करें, उनको तनाव मुक्त रखें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बितावें, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि रिजल्ट डीवी के बाद आयोग देगा। धन्यवाद।